मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। सफलता का मंत्र क्या है? सफलता का मंत्र, सफलता का आज का हमारा बीज मंत्र है, सीखने की सांचे में ढलते रहो और सफल होते रहो। सीखने की सांचा, जब तक आप सीखने की सांचा में ढलते रहते हो तब तक आप सफल होते रहते हो। पहले ज़माने में कोई एक कंपनी एक वस्तु बनाता था और उस एक वस्तु से उस कंपनी को जाना जाता था। फिर हमने क्या देखा कि एक वस्तु बनाने वाली जो कंपनी थी अब अनेक वस्तु बना रहे हैं, अब अनेक वस्तु उसी कंपनी के नाम पर हैं। एक बार मैं सोचा, भाई इस कंपनी को एक वस्तु बनाने में जब महारत हासिल है तो वो अनेक वस्तुएं क्यों बना रहा है। फिर एक बार मेरा एक कंपनी में जाना हुआ घूमने के लिए, ऐसे ही जाने के लिए। मैं जा कर के परमिशन लिया कि भैया मैं आपके कंपनी को ज़रा घूमना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। तो किसी ने पूछा क्या काम करते हो? तो मैंने कहा मैं पढ़ाई काम करता हूँ। पढ़ाई काम करता हूँ? हाँ, मैं सिर्फ पढ़ने का काम करता हूँ, लेकिन उस पढ़ने को कभी मैंने जीवन में नहीं उतारा। और आपका कंपनी मैं ये देखता हूँ कि जो आप पढ़े रहते हो उसको प्रैक्टिकल में उतारते हो, प्रयोग करते हो, फिर बिजनेस करते हो, फिर लाभ लेते हो और फिर उसमें संशोधन करते हो और फिर बिजनेस करते हैं। इस तरह से आपने एक सामान जो एक बार तैयार करते हैं दोबारा आप उसको तैयार नहीं करते हो, उसमें फिर से कोई नया चीज़ मिला करके संशोधन करके तैयार करते हो। तो मैं ये जानना चाहता था कि मुझ में और आप में बेसिक क्या अंतर है। मैं सिर्फ पढ़ाई करता हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ और आप बड़ी बड़ी काम कर देते हो। तो क्या आप बहुत ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, फिर दुनिया में अनुभव को बड़ा लाभ मिलता है? तो कहा नहीं, हमारे कंपनी में हम अनुभवशील को लाभ तो लेते हैं उनका, लेकिन अनुभव का मतलब ये नहीं होता कि आप कितने उम्र के हो तो आपको कितना अनुभव होगा। तो मतलब अच्छा, यानी उम्र से अनुभव का कोई लेना देना नहीं। मैंने बोला अच्छा, उम्र से अनुभव का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं कि मेरे बाल धूप में नहीं पका है, ये अनुभव से पका है। तो बोलते हैं हाँ, बोलते तो हैं, बात सही भी है, लेकिन आप एक उद्योग को देखिए, आप एक सफल व्यवसाय को देखिए, चाहे आप अपने काम को देख लीजिए, चाहे आप अपने घर को देख लीजिए। मान लीजिए आपको किसी एक काम को करने में कितने साल का अनुभव है। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि मुझको 40 साल का अनुभव है। तो उस जो कारखाना को जो व्यक्ति मुझको दिखा रहा था, विजिट कर रहा था, उसने उससे पूछा कि आप 40 साल से क्या कर रहे हो? तो बोले 40 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ। क्या काम कर रहा हूँ? चौकीदारी का काम कर रहा हूँ। बोले 40 साल से आपका अनुभव क्या कहता है? तो बोले कि भैया दिन बड़े ख़राब हो गए हैं। ये आप कब से कह रहे हो? तो बोले 40 साल से कह रहा हूँ। मैं जब पहले नौकरी करता था तब भी यही कहता था कि ज़माना बड़ा ख़राब है, ज़माने में ऐसा है वैसा है, और आप चौकीदारी करते थे। जी हाँ, आज भी चौकीदारी करते हो। तो 40 साल का आपका अनुभव है। क्या अनुभव है? तो उसने कहा कि पहले हम चौकीदारी करते थे, रात भर हमको जागना पड़ता था, घूम घूम के जागना पड़ता था। फिर हमने कहा कि इसमें हमें बड़ी मुसीबत हो गया कि हम इतनी बड़ी कंपनी की एक व्यक्ति चौकीदारी कैसे कर पाएंगे। तो 10 चौकीदार रखा गया। फिर बाद में मालिक को अनुभव किया कि 10 चौकीदार मिल करके भी इस कंपनी का हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बुद्धि में तो नहीं आया, पर मालिक की बुद्धि में आ गया। उसने क्या किया, एक चौकीदार रखा और एक पढ़ा लिखा चौकीदार रखा। तो मैंने उससे रिया घिघाया कि मालिक अब मैं इस चौथेपन में कहाँ जाऊँगा। तो उसने कहा एक काम करो, आप उसके हेल्पर बन करके इस ऑफिस में बैठे रहो। पर एक पढ़ा लिखा चौकीदार रखा, बड़ी तनख्वाह दी। उसका नाम चौकीदार उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी गार्ड है, ये बड़ी सिक्योरिटी की ये हेड है, हेड सिक्योरिटी हेड है। नाम बदल दिया, काम तो वही था, चौकीदारी का काम था, पर नाम बदल दिया। अब वो सारी जगह सीसी कैमरा लगा कर रखे हैं और मोबाइल से भी अपने कैमरा में लगा कर रखे हैं। अब वो कहीं भी रहते हैं, वो वहीं से हमको फ़ोन करके निर्देश करते हैं, देखो वहाँ ये हो रहा है उसको ठीक कर दो, ऐसा हो रहा है वो ठीक कर दो। माने कि हम जो काम करते थे उसको एक व्यक्ति बहुत शानदार तरीके से कर रहा है।
तो ये वो लगातार नया चीज़ सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और सीखते हुए अपने आप की पोजीशन बढ़ा रहा है, धन भी कमा रहा है। पर हमने अपने अनुभव में 40 साल तक की चौकीदारी की, पर हम ज्यों की त्यों किया। तो आप बताइए कि आपका अनुभव ज़्यादा बड़ा है कि उस बंदे का अनुभव ज़्यादा बड़ा है जो कल का आया छोकरा है, यानी आपकी उम्र, आपके बच्चे की उम्र के हैं, जिसके अभी बड़ी मुश्किल से 2 साल का नौकरी किया है। तब उस बुजुर्ग ने कहा कि उम्र से तो मैं बहुत बड़ा हूँ, पर अनुभव से मुझे लगता है वो बंदा बहुत बड़ा है जो अभी 2 साल से नौकरी कर रहा है। वो 2 साल में हर दिन, हर महीना नया प्रयोग करता है और नया सीखता है और नया लॉन्च करता है और नए तरीके से अपने कार्य को करता है। तो उसके पास अनुभव का पिटारा मुझसे ज़्यादा हो गया 2 साल में। मैं 40 साल तक एक ही अनुभव किया कि डंडा पकड़ लो, कुर्सी में बैठ जाओ और ऊँघाते बैठे रहो, कोई आ गया तो गेट से रोक लो। लेकिन और कई तरह की चोरियाँ होते थे, कई तरह की बदमाशियाँ होते थे, लोग अपने काम को नहीं करते थे, बैठे ठाले रह जाते थे। क्या शिकायत करना भैया, मान हम छोटे आदमी हैं, हमको 2 वक्त की रोजी तो मिलता है, इससे भला क्या। यानी हमारी मानसिकता जो था केवल 2 वक्त की रोटी और इससे ज़्यादा नहीं था। वफादारी इतना ही था कि हम चोरी नहीं करते थे, ईमानदारी इतना ही था कि हम बदमाशी नहीं करते थे। हमारी परिश्रम यही था कि हम अपनी ड्यूटी को टाइम टू टाइम ड्यूटी कर देते थे। इतने साल का मेरा अनुभव उसके 2 साल के अनुभव से बहुत छोटा हो गया, मैं ये अनुभव करता हूँ। तो मित्रों, आपने इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, हम तरह तरह के अनुभव की बात करते हैं, हमारे बुजुर्ग भी अनुभव की बात करते हैं, हम लोग भी अनुभव की बात करते हैं, और हमारे साधक बंधु भी अनुभव की बात करते हैं। बोलते हैं कि हमने इतने दिन तक मंत्र जप करने का अनुभव है, हमें इतना यज्ञ कराने का अनुभव है, हम इतने दिन तक आश्रम चलाने का अनुभव है, इतने दिन तक इस काम को करने का अनुभव है। यानी अनुभव का बड़ा हम लाभ लेना चाहते हैं, और हमारी कंपनियां भी अनुभवशील लोगों को काम देना चाहते हैं। हर कोई मांगता है कि आपका क्या अनुभव है, अनुभव है तो आपको नौकरी देंगे, इतने दिनों का अनुभव है तो आपको काम देंगे। ठीक है, अपने अपना कुछ टेक्निकल अनुभव होते हैं, उस टेक्निकल अनुभव में, उस तकनीकी अनुभव का अपना लाभ होता है, पर आपका मानसिकता यदि उतने में ही सेट हो गया, उस चौकीदार की तरह, वृद्ध चौकीदार की तरह कि 40 साल तक काम किया और वही कुर्सी में बैठे ऊँघाते रहे, तो वो अनुभव उसका 1 ही साल का अनुभव है, उसको जिसको 40 साल तक रिपीट किया। लेकिन उस छोकरे का अनुभव हर महीना का अलग अनुभव है, जिसको उन्होंने कभी रिपीट नहीं किया, और हर बार नया नवाचार किया और नए अनुभव के साथ अपने कंपनी को ऊंचाई पर ले गया। तो मित्रों, जब आप कहते हैं मुझे इतने वर्ष का अनुभव है, तो आप ज़रा सोचिए, क्या वाकई आपको इतने साल का अनुभव है? कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही अनुभव को आप 1000 साल तक, हर बार तक, और न जाने कितने कितने जन्मों तक आप उसको रिपीट करते रहोगे, तो फिर आपका विकास कैसे होगा? अनुभव का मतलब ही होता है कि हम अनुभव के दायरा को बढ़ाएं और हम नवाचार करें, दूसरा अनुभव करें। मसलन घर में आपको कोई विवाद आ गया, तो एक बार आपने जिस मार्ग से सुलझाया था, अब उसी तरीक़ा से दोबारा अब वो विवाद सुलझने वाला नहीं है, आपको एक दूसरा मार्ग ईजाद करना पड़ेगा। आप जो एक बार सीख गए थे, अब आपको समय के साथ में दोबारा सीखना पड़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ाई करते थे, तो हम लोग पढ़ाई करते थे तो क्या करते थे, हमारे पास किताबें होती थी, कलम होती थी और कापियाँ होती थी, और हम कापियों पर 90% तो हम फेयर वही लिख लिया करते थे। हम कभी रफ का इस्तेमाल नहीं करते थे, हम केवल मैथ्स को हल करने के लिए रफ का इस्तेमाल किया करते थे। ज़माना बदला, आज कापियाँ अब अन्य तरह से उपयोग होने लगे। अब पुस्तकें अब PDF में आने लगी, अब मोबाइल में आने लगा, कंप्यूटर में आने लगा, अब हाथ कलम की जगह में टाइपराइटर ने ले लिया। अब टाइपराइटर से आगे बढ़ करके आज मुंह से बोलते हैं और वो टाइप होने लगता है। तो नई नई चीज़ को सीखना होगा, तो नए नई चीज़ों के साथ अनुभव होगा। तो मित्रों, आप अनुभव से जो सीखते हैं उसको प्रयोग करें, और नए अनुभव, नए तरीके फिर से डेवलप करें। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जीवन जीने का प्रमाण भी यही है कि हम लगातार यदि नई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा नया अनुभव होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा उम्र बढ़ गया तो हम बहुत अनुभवी हो गए। ऐसा भी नहीं है कि मैं यदि 40 साल से गायत्री जप कर रहा हूँ तो मुझे जप करने का बड़ा अनुभव हो गया है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 50 साल से यज्ञ करा रहा हूँ तो मुझे यज्ञ का बड़ा अनुभव है।
हो सकता है कि आप लकीर के फ़कीर काम कर रहे होंगे और वहीं के वहीं होंगे। जिस तरह से मेरा चौकीदार है, 40 साल से एक ही कुर्सी पे बैठा हुआ रहा है। हो सकता है कि आप 50 साल से जप कर रहे हैं, तो वही एक जो पहले दिन का आपका जो जप करने का तरीका था, आप उसी को रिपीट कर रहे हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो उसी को रिपीट कर रहे हो। तो बारंबारता से, रिपीटेशन से एक स्वभाव में बदल जाता है। और जब आप रिपीट कर रहे हो तो आप उसको अनुभव नहीं कर सकते। अनुभव का मतलब ही है कि आपने रिपीट करना बंद कर दिया है। उस पहले अनुभव से दूसरा काम आपने किया और उस दूसरे काम से फिर अनुभव लिए और दोनों अनुभव को मिला करके फिर आपने नया काम जो लिया, उस नए काम में आपने अपने और जो जितने सीखे हुए अनुभव है उसको आप प्रयोग किए और आपने उसमें भी आपने देखा। इस तरह से हम ये देखते हैं कि जीवन में सीखने का यदि हमने ढांचा मजबूत कर रखा है, सीखने की ढांचा हमारी मजबूत होगा, तो जैसे जैसे सीखने की ढांचा मजबूत होगा और लगातार हम, क्योंकि सीखना मतलब क्या है कि हम उस कार्य को करते हैं जिसमें हमारा अनुभव नहीं होता है, लेकिन हम पहले के अनुभव के आधार पर कुछ उसको बेसिक बनाते हैं और कुछ नई कल्पना करते हैं और नई कल्पना की, नई जज्बात की नई उड़ान भरते हैं और अपने कुछ नया दिमाग लगाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो नया करना हमारे नुकसानप्रद हो जाता है और कई बार नया करना हमको लाभ दे देता है, पर हम दोनों से सीखते हैं कि मेरा पुराना अनुभव यहाँ फेल हो गया, हमने ये सीख लिया और इससे हमारा ये नुकसान हो गया, तो हमारे अपने जो अनुभव है उसमें थोड़ी बदलाव करना है, तो थोड़ा हमको इस तरह से कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम कई बार नवाचार करते हैं मित्र। और जो बंदा नवाचार करते रहता है वही सीखते रहता है। और जो बंदा नवाचार करना बंद कर दिया तो फिर वो बुढ़ा हो गया, चाहे उम्र से बुढ़ा हो, शरीर से बुढ़ा हो, मन से बुढ़ा हो, दिमाग से बुढ़ा हो, कर्म से बुढ़ा हो, चाहे साधना से बुढ़ा हो, फिर वो बुढ़ा हो जाता है। फिर उसकी कोशिकाएं दम तोड़ने लगती हैं, फिर उसके ऊर्जा शांत होने लगता है और जब किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं होता है तो वो फिर निढाल हो जाता है। तो यदि आपको अपनी ऊर्जा को काम देना है और अब आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में शानदार चीज़ होते चला जाए, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में उत्तरोत्तर प्रगति हो, आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में सफलताओं का दौर चले, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी शिखर तक पहुँचे, तो फिर मित्रों सीखने की कला को आपको बृहद करना होगा, आपके अपने अनुभव के दायरे को बढ़ाना होगा और नए नए अनुभव से गुजरना होगा। आप नए अनुभव लेने के लिए तैयार रहिए, लाभ के लिए भी तैयार रहिए, हानि के लिए भी तैयार रहिए, मान सम्मान के लिए भी तैयार रहिए। और आपको कई बार मान सम्मान नहीं मिलेगा, जीरो में उतर जाओगे, तब भी आप अपने को बलवती बना कर रखिए, मानसिकता को बना कर रखिए, माइंडसेट को बना कर रखिए कि अनुभव आदमी को सिखाता है और सीखा हुआ व्यक्ति फिर अनुभव लेता है और नए अनुभव के लिए वो फिर अपना कदम बढ़ाता है और नए अनुभव से जो उसे सीख मिलता है वो फिर अपने नए अनुभव लेने के लिए वो फिर अपना कदम बढ़ाता है। तो अनुभव होते रहना और सीखते रहना और सीखे हुए चीज़ों से फिर नए अनुभव करते रहना। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई बंदा कम उम्र में भी काफ़ी अनुभवी हो जाता है और कोई बंदा काफ़ी उम्र होने के बावजूद भी उसका जीवन के प्रति कोई ज़्यादा अनुभव नहीं रहता, कार्य के प्रति अनुभव नहीं रहता, परिवार के प्रति अनुभव नहीं रहता, काम करने का अनुभव नहीं रहता, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव नहीं रहता, उम्र बढ़ जाता है और हम फिर रोते रहते हैं कि मेरा मान सम्मान नहीं होता, मैं इतने दिन का अनुभवी हूँ, मैं इतने दिन का अनुभवी हूँ, मैं इतने दिन का अनुभवी हूँ। मैं एक छोटा सा कहानी बता करके अपना वक्तव्य पूर्ण करूँगा। मेरे घर में एक महाशय पहुँचे, माननीय महोदय था, उसने बताया कि उसके जीवन काल में 40 साल का यज्ञ कराने का उनको बड़ा अनुभव है, बहुत अनुभव रहा है। तो मैंने कहा 40 साल में आपने यज्ञ कराया तो क्या 4 आदमी भी बदल गए उस अनुभव से? 4 आदमी को लाभ हुआ क्या कि 4 आदमी का जीवन में बदलाव हो गया क्या कि आप यज्ञ हमेशा कराते हैं और उसमें कोई आपका अनुभव का लाभ नहीं मिलता लोगों को? तो बोलते नहीं, मैं यज्ञ कराता हूँ ना, मैं शादी पूरा पाठ कराता हूँ, नियम से कराता हूँ, ये कराता हूँ, वो कराता हूँ। तो मैं बोला ठीक ठीक। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे गाँव में आप यज्ञ कराओगे, इसके लिए शुक्रिया, पर यज्ञ कराओगे तो आपकी संविधा क्या होगा, आप हवन सामग्री क्या डालोगे? क्या आपने मेरे गांव का अनुभव लिया? क्या मेरे गांव को वातावरण में बदलने के लिए कौन से तत्व की ज़रूरत है, कौन से आयुर्वेद की ज़रूरत है, कौन से औषधि से इस गांव का वातावरण शुद्ध होगा? जितने लोग बैठे हैं, नौजवान बैठेंगे, बच्चे बैठेंगे, महिलाएं बैठेंगी, उनकी मानसिकता है, उनके शरीर है, उनके कई रोग हैं, कई मानसिक रोग हैं, कई शारीरिक रोग हैं, कई लोगों के पास कई समस्याएं हैं। तो क्या उनका निराकरण के लिए क्या आप कुछ प्रयोग करते हैं? क्या हर बार आप वैसे यज्ञ कराते रहते हैं, वही संविधा, वही
अग्नि और वही तरीका, वही पंडाल और वही 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 गीत, वही भजन, वही उपदेश, वही गुरुजी ऐसा कह गए हैं, गुरुजी ने ऐसा कहते हैं, गुरुजी आपका काम कर देंगे, हम उनके प्रतिनिधि हैं, हम उनके ऐसे हैं, हम उनकी इमका हैं, हम उनके ढिमका हैं, हाँ हम इतने दिनों से रहे हैं, हम गुरुजी के साथ रहे हैं, हमारा गुरुजी पर बड़ा कृपा रहा। ये कहानी आज आप हर जगह सुनाते हैं और हर साल सुनाते रहते हैं, तो बच्चे ज़रा बोर हो जाते हैं। तो आप उनके जब तक आप नवाचार नहीं करेंगे अपने कार्यों में मित्रों, तब तक आपका ये यज्ञ कैसे किस काम का रहेगा। उसको मैं बोला कि आपको बड़ा गुस्सा आ सकता है मेरे वक्तव्य से, पर मेरा अनुभव कहता है आपको नवाचार करनी चाहिए। यदि आपका ये अनुभव है, यदि आपका ये अनुभव है कि मैंने एक आहुति मंत्र डाला और इस बच्चे में इस तरह से पतन हुआ, तो यज्ञ की विधियाँ और कुंड की विधियाँ और कुंड के डिजाइन, आप गांव के अनुकूलन, उस व्यक्ति के अनुकूलन, जो व्यक्ति बैठना चाहता है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, आपका विचार क्रांति है तो विचार कैसे बदलेंगे, युग निर्माण है तो युग निर्माण कैसे होगा। तो एक तरीके से तो होगा नहीं, हर व्यक्ति एक तरीके से बदलता नहीं है, हर गांव में एक तरीके से यज्ञ करने से होता नहीं है। तो आप यदि 40-50 साल का अनुभवी है मेरे महोदय, तो आपको 40-50 साल में करीब करीब 400 अनुभव होंगे, 400 अलग अलग तरीकों का अनुभव होगा। और इतना बड़ा अनुभव जब होगा तब तो एक थीसिस का काम हो गया, एक डॉक्यूमेंट्री का काम हो गया, तब तो आप इस यज्ञ पैथी में आप एक बड़ा रिसर्च कर सकते हैं। तो आप अपने रिसर्च का फ़ायदा दुनिया को दो ना। तो बोले ऐसा तो कुछ नहीं है। तो बोले तो फिर क्या का अनुभव है? ये अनुभव है, माइक पकड़ लिया और स्वाहा स्वाहा करा दिए, तो वो तो एक ही बार का अनुभव है। तो फिर 40 साल तक आपने रिपीट ही करते रहे, तब तो फिर कोई मतलब न रह गया। मैं तो थोड़ी नाराज तो हुआ, पर चिंतन का विषय था कि आपने सीखा नहीं, आपने एक बार सीखा, स्वाहा कहा दिए और उसी को आप स्वाहा स्वाहा कहते रहे। तो मेरे मित्रों, आप सामर्थ्यशाली बनो, नवाचार करने वाले बनो और वैज्ञानिक तरीके से काम करने का तरीका सीखो, तो सार्थक होगा, हर कर्म आपका सार्थक होगा। बस ये है कि उस कार्य को भली भांति से करो, उसको सोच के करो। आप एक लकीर के फकीर होकर के मत करते रहो, परिस्थिति और वस्तु स्थिति को बदल करके करें तो आप कह सकते हैं कि हाँ मुझे इतने वर्ष का अनुभव है। तो मित्रों, सीखने के सांचे में ढलते रहें, ढलते रहें, ढलते रहें। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।